हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है समास। समास पाठ में आज हम इसकी परिभाषा, भेद, उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पाठ में आप पढ़ेंगे शब्द और पद क्या होते हैं और उसके बाद समास की परिभाषा और समास प्रक्रिया की आवश्यकता हमें क्यों है इसके बारे में जानेंगे। समास के महत्व के विषय में जानेंगे। उसके बाद विभिन्न पदों का परिचय आपको दिया जाएगा, समास से संबंधित जो पद हैं। समास के भेद बताए जाएंगे और उनका परिचय आपको दिया जाएगा। संधि और समास में अंतर बताया जाएगा और अंत में आपने कितना जाना इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके लिए कुछ अभ्यास कार्य भी करवाया जाएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि शब्द क्या होता है। हमने पढ़ा था कि शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और शब्द जब तक स्वतंत्र रहता है, कोश में रहता है, तो वह शब्द कहलाता है। वर्णों का यह सार्थक समूह तब तक शब्द कहलाता है, जैसे पुस्तक है, राम है। अब इसी को हम देखें कि इस शब्द को पद कब कहते हैं या यह कब पद बन जाता है। तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए उसे व्याकरणिक नियमों का पालन करना होता है। तो जैसे ये दो शब्द हैं, पुस्तक और राम, इन दोनों शब्दों से जब हम वाक्य बनाते हैं, यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ अब यह राम पद हो गया और यह पुस्तक भी पद हो गई। जब तक ये स्वतंत्र थे तो शब्द कहलाते थे। तो ये है पद। तो इन्हें आप समझ गए कि पद क्या होता है, क्योंकि आगे मैं पद को बोलूंगी तो आपको पता होना चाहिए ये पद क्या है। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो वाक्य है इसे पढ़ते हैं। तुम माता और पिता से आज्ञा लेकर प्रधान है जो अध्यापक के पास जाओ और उनसे हस्त द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। अगर हम इस तरह से इस वाक्य को लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि ये इतना लंबा बड़ा मुश्किल सा वाक्य है। अब इसे आसान कर देते हैं कि तुम माता पिता से आज्ञा लेकर प्रधान अध्यापक या प्राध्यापक के पास जाओ और उनसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। अब पहले जो वाक्य हमने पढ़ा था उसे सरल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने जो शब्द हैं यहाँ पर जो पद बन गए, इन पदों को संक्षेप में लिख दिया है। जैसे माता और पिता के बीच में से हमने ये और हटाकर यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया है और यहाँ पर प्रधान है जो अध्यापक में है जो हटाकर यहाँ पर प्रधान अध्यापक, इसको जब हम जोड़ देंगे तो संधि हो जाएगी और फिर एक सामासिक पद बन जाएगा, प्रधानाध्यापक या प्राध्यापक भी कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद हमने यहाँ द्वारा हटा दिया और हस्त और लिखित को एक साथ लिख दिया। तो इस तरह से हमने इन पदों को संक्षेप में लिखा है और यह प्रक्रिया, संक्षेपीकरण की यह प्रक्रिया समास कहलाती है, समास की प्रक्रिया कहलाती है। अब एक और वाक्य देखिए, जैसे यहाँ है रेखा से अंकित वाक्य पढ़िए। तो अब इसे हम और आसान कैसे कर सकते हैं कि पढ़ने में हमें आसान लगे, लिखने में भी आसान लगे। तो इस से को हटा के रेखा और अंकित को पास ले आते हैं और इनमें संधि भी हो जाएगी। रेखांकित ये शब्द नया शब्द बन गया जिसे हमने रेखांकित वाक्य पढ़िए इस तरह से इस वाक्य को लिख दिया। तो रेखा से अंकित, रेखांकित, इससे हमने ये बना दिया, इसमें से हटा दिया। अब आगे हम देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। समास संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो समासः सम अस घन,
बराबर समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम समास प्रक्रिया कहते हैं। और आगे देखें, समसन समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। तो जब आपने कारक पढ़े थे तो विभक्ति भी पढ़ी थी। और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। सम जमा आस, अर्थात पास बिठाना, शब्दों को पास पास बिठाना। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, कहीं आपको किसी किसी बुक में शब्द लिखा मिलेगा, के मेल से एक नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो एक परिभाषा ये हो गई, एक परिभाषा ये हो गई। और तीसरी परिभाषा इस प्रकार भी देखने को मिलती है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, ठीक है, के मेल से बनने वाली नई सार्थक शब्द रचना समास कहलाती है। तीनों ही परिभाषाएं सही हैं। तो हमने जाना समास क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, और क्या देखा हमने कि इसकी परिभाषा क्या है। समास करते समय क्या क्या बातों का होना जरूरी है, क्या आवश्यक है। तो समास करने के लिए कम से कम दो पद होने जरूरी हैं। प्रक्रिया में जो समास करने की प्रक्रिया है उसमें दो शब्दों या पदों के बीच के संबंध सूचक परसर्गों को हटा दिया जाता है, या विभक्ति भी कहेंगे हम। तो संबंध सूचक परसर्गों या विभक्तियों या पदों का लोप कर दिया जाता है, यानी उनको गायब कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। और समास होने पर जहां संभव हो नियमानुसार संधि कर दी जाती है। समास का महत्व, क्या महत्व है समास का, कि हमने पहले वाले में देखा था, पहले वाक्य जो दो पढ़े हैं उसमें एक में देखा था कि कितना क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है अगर हम शब्दों को संक्षिप्त में ना लिखें। जहां आवश्यकता हो वहां पर और जहां नियमानुसार संभव हो वहां समास करके नया संक्षिप्त शब्द बना सकते हैं, जिससे बोलना, पढ़ना और लिखना सुविधाजनक हो जाता है। हमारी बात में, व्यक्त विचारों में प्रभावात्मकता आती है। और क्या महत्व है, क्यों करते हैं हम समास। समास अधिक शब्दों को जोड़कर, अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर बनाया जाता है और कम शब्दों में भी अर्थ उसका वही रहता है। चाहे हम रेखा से अंकित लिखें या हस्त द्वारा लिखित लिखने के बजाय हम हस्तलिखित लिखते हैं तब भी अर्थ वही रहता है। तो हमने जब शब्दों को संक्षिप्त कर दिया तो हमारा समय बचता है, वाक्यों को सुनने, पढ़ने, लिखने में समय का बचाव होता है, सुविधा तो होती ही है। अब इसमें जब हम समास प्रक्रिया करते हैं तो कुछ शब्द हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व उत्तर आपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सब पढ़े हैं, वो दिशाओं में पढ़े हैं। उत्तर आपने आंसर के लिए भी उसका हिंदी अर्थ है आंसर, उत्तर। तो यहाँ उत्तर क्या है, उत्तर जो है वो अनेकार्थी शब्द है, पूर्व भी अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पूर्व का अर्थ है पहला और यहाँ उत्तर का अर्थ है बाद वाला। समास के विग्रह में उसको जब हम सामासिक शब्द में उसका समास विग्रह करते हैं तो प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और विग्रह में जो दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। जैसे रसोई घर एक सामासिक शब्द है। अब इसको जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं रसोई का घर। तो इसमें रसोई जो है वो हमने पहले लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे घर। तो ये
जो शब्द हम पहले लिखने जा रहे हैं वह पूर्व पद है, और जो दूसरे उसके बाद में जो मुख्य शब्द हम लिख रहे हैं वह घर है, यानी वह उत्तर पद है। तो ये दूसरा पद रसोई घर में, यह पहला पद तो है पूर्व पद, दूसरा पद है उत्तर पद। समस्त पद क्या होता है? संक्षिप्तता की प्रक्रिया से बनाए जाने वाले यौगिक शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह, पास पास लाकर जोड़े गए शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजकुमार शब्द समस्त पद है, सामासिक पद है। अब इसे हम जब राजा का कुमार लिखते हैं तो यह इसका समास विग्रह है, या जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार इस प्रकार से इसको लिखते हैं। समास के कितने भेद हैं? बहुत से बच्चों को इस बारे में डाउट होता है, कोई कहते 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, कितने हैं? तो यहाँ जैसे एक बुक का मैं यहाँ पे चित्र दे रही हूँ आपको, समास के भेद वहाँ पे लिखा हुआ है 6 भेद हैं, और 6 में उन्होंने अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि ये लिखा है। और दूसरी जो किताब उठाई मैंने उसमें देखा कि वहाँ तो लिखा है समास के 4 भेद हैं, ये अंतर्गत होती है। ठीक है, तो अब इस तरह की अलग अलग किताबों को देखकर हम संदेह में पड़ जाते हैं कि आखिर में सत्य क्या है। यहाँ लिखा है इन्होंने संस्कृत भाषा में द्विगु और कर्मधारय को, तो इसके अनुसार अब ये हो गया कि समास के 6 भेद संस्कृत में होते हैं। तो ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि कुछ विद्वान समास के 4 भेद मानते हैं और संस्कृत में समास के 6 भेद कहे जाते हैं, और वहां भी इसी बात की पुष्टि होती है जो किताब में लिखा है। लेकिन अब समस्या यह है कि संस्कृत में 6 नहीं 5 भेद होते हैं। संस्कृत में समास के 6 नहीं 5 भेद होते हैं। अब यहाँ 6 भेद क्यों कहा जा रहा है, ये भी किताबों में ही लिखा है। तो अब 5 भेद होते हैं, इसकी सत्यता के लिए यहाँ इसके प्रमाण के लिए ये आपको बताया जा रहा है कि किसने यह बताया। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज हैं और उन्होंने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समासा पंचधा, तो समास के जो अगर प्रतियोगिता परीक्षा में लिख रहे हैं तो उसके अनुसार तो समास के 5 भेद ही लिखे जाएंगे, और 6